रजनी चांडी मलयालम एक्ट्रेस हैं, 69 साल की हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें हाल में ही बुरी तरह ट्रोल किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कुछ सेक्सी तस्वीरें पोस्ट की थी। इन तस्वीरों में रजनी शॉर्ट डेनिम ड्रेस, जीन्स टॉप, लॉन्ग ड्रेस और वन पीस में नजर आ रही थी। इसके बाद कुछ तथाकथित नैतिकता के पहरेदार टाइप के लोग आ गए, झंडा बुलंद करते हुए, और रजनी की उम्र को लेकर सवाल उठाने लगे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रजनी ने बताया कि शुरुआत में उन्हें काफी तारीफ मिली। बहुत से लोगों ने बधाई वाले मैसेज किए, फोन किए। कमेंट्स में भी लोगों ने कहा कि रजनी ने साबित कर दिया कि उम्र महज एक नंबर है। बहुतों ने रजनी के फोटो शूट के लिए बोल्ड, शानदार, हॉट और ब्यूटीफुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कुछ ने उनके आत्मविश्वास को सराहा। लेकिन फिर जल्द ही घटिया कमेंट्स का दौर शुरू हो गया। रजनी ने बताया, मुझे स्लट कहा गया। एक ने मुझसे पूछा कि आप अभी तक जिंदा हो। एक ने सुझाव दिया कि मुझे घर पर बैठकर बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उम्र प्रार्थना करने की है, न कि अपने शरीर का शो ऑफ करने की। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पुराने ऑटो रिक्शा की तरह हूं, अगर मुझे नया भी पेंट कर दिया जाएगा तो भी मैं पुरानी ही रहूंगी। रजनी का कहना है कि नफरती बातें कहने वाले लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान भी हैं। कौन है आखिर रजनी चांडी? 2016 में 65 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, मलयालम भाषा की फिल्म ओरू मुथास्सीगाड़ा नाम की फिल्म के साथ। उसके बाद उन्होंने बिग बॉस के मलयाली वर्जन में भी हिस्सा लिया, और तभी से वो फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। 2016 के पहले तक रजनी की लाइफ वैसी ही थी जैसी ज्यादातर भारतीय औरतों की होती है। वो हाउसवाइफ थी। 1995 तक वो मुंबई में रहीं, क्योंकि उनके पति वहां पर नौकरी करते थे। उसके बाद वो केरल लौटी। यहाँ पर फिर उन्होंने पूरा ध्यान अपने परिवार और बच्चों को दिया। फिर जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हुई, तब कहीं जाकर रजनी ने अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया। 65 साल की उम्र, जहां पर ज्यादातर लोग आराम करना चाहते हैं, कुछ नया करने की उमंग खो चुके रहते हैं, इस एज में रजनी ने फिल्मों में एंट्री ली। फोटोशूट के मुद्दे पर रजनी कहती हैं कि उन्होंने अपनी उम्र के बाकी लोगों को इंस्पायर करने के लिए शूट करवाया था, ताकि लोगों को पता चले कि जिंदगी को अभी भी एंजॉय किया जा सकता है। यहां पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इसी जगह कोई पुरुष एक्टर होता तो क्या लोग इतने ही हर्ट हुए होते? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बूढ़े होते हुए पुरुषों को जितनी सहजता से स्वीकार किया जाता है, महिलाओं को उतनी सहजता से नहीं स्वीकार किया जाता। 50-55 बरस के एक्टर्स के अपोजिट आज भी 30 से कम उम्र वाली एक्ट्रेस कास्ट की जाती हैं, और 50-55 की उम्र वाली एक्ट्रेस अपने ही उम्र के एक्टर्स की मां का रोल कर रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आखिर क्यों औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं? बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स ले लीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन। इनकी उम्र क्या है? सभी की 46 से 55 साल के बीच है। इन एक्टर्स के आसपास ही करियर शुरू करने वाली और इसी एज ग्रुप में आने वाली एक्ट्रेसेस कौन है? माधुरी दीक्षित, काजोल, जूही चावला, ऐश्वर्या, करिश्मा कपूर। 46 से 55 एज ग्रुप वाले ये टॉप एक्टर्स आज भी फिल्मों की लीड रोल में आ रहे हैं, वो भी रोमांटिक लीड रोल में, और इन एक्टर्स की फिल्में भी लगातार आ रही हैं। वहीं इस एज ग्रुप की एक्ट्रेसेस की अगर बात करें तो 2 या 3 ही ऐसी हैं जो अभी भी फिल्मों में पूरी तरह एक्टिव हैं, लेकिन उनकी फिल्मों की संख्या कम है। और जो फिल्में आ भी रही हैं उनमें ये एक्ट्रेसेस रोमांटिक लीड में तो है ही नहीं। उम्र दराज एक्टर्स आज भी अपनी असल उम्र से कम उम्र वाले रोल कर रहे हैं, और उम्र दराज एक्ट्रेसेस लीड रोल वाले सीन से हटती जा रही हैं। उन्हें फिल्मों में टीनेज और विवाहित लड़कियों की मां के रोल मिल रहे हैं। इसी मुद्दे पर दी लल्लन टॉप से बात की एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने। 54 साल की हैं। 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान की भाभी का रोल किया था। सलमान जो 55 बरस के हैं अभी भी फिल्म के हीरो बन रहे हैं, और रेणुका वेब सीरीज वगैरह में मां का रोल कर रही हैं। खैर, अब तो वो डायरेक्टर भी बन चुकी हैं। उन्होंने हाल में आई फिल्म त्रिभंग लिखी और डायरेक्ट की है। फोन पर हुई बातचीत में रेणुका कहती हैं, एक्चुअली हमारी एक समझ हो गई है ना कि मतलब पुरुष कभी एज नहीं करते, और उम्र दराज नहीं होते, और औरतें तुरंत ही हो जाती हैं, मतलब एज हो जाती है। तो एक तो वस्तुस्थिति ये है कि अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें औरतों को मतलब पक्ष में हो जाती है, जैसे कि शादी ब्याह के बाद फिर बच्चे होना और ये सब होना, तो उसमें थोड़ा सा वो बैकसीट ले लेती है कई दफा। तो वो इंडस्ट्री से आउट भी होती है थोड़े समय के लिए, फिर वापस आके उसी लेवल का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये भी है कि नजरिया क्या है हमारा। हम ऐसे कपल्स को देखना चाहते हैं क्या कि जहाँ पर उम्र में बहुत ज्यादा अंतर ना हो।
हम हमेशा चाहते हैं देखना कि भाई जो भी पुरुष हीरो हैं वो तो किसी भी उम्र में चल जाते हैं, महिलाओं को भी चल जाते हैं और पुरुषों को तो चल ही जाते हैं। और महिलाएं जो हैं वो उनकी ट्रॉफी वाइफ की तरह होनी चाहिए, तो इसलिए उम्र से थोड़ी सी कम वगैरह इस तरह से देखा जाता है। अब थोड़ा थोड़ा जमाना बदल गया है इन द सेंस कि औरतें जो थोड़ी सी उम्र दराज हैं उनको भी सोच के रोल्स बनाए जा रहे हैं, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले किरदार देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत इक्का दुक्का, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं। और रोमांटिक रोल्स में तो बिल्कुल नहीं दिखते जो पुरुषों के लिए अप्लाई नहीं होता। रेणुका ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि उम्रदराज एक्ट्रेस को रोल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रोमांटिक लीड रोल नहीं मिल रहे हैं। रेणुका ने आगे बताया, मेनस्ट्रीम में भी वो बदलाव हम देख रहे हैं और थोड़ा समय पहले से, मतलब ये लॉकडाउन से पहले से वो थोड़ा सा समय चल रहा था, चेंज आ रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। लेकिन आज भी मतलब इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा रोमांस की जब आप बात आती है तो आपको पता चलता है डिफरेंस क्या है एटीट्यूड में, ठीक है ना। बाकी तो उम्रदराज औरतों के हिस्से रोल्स तो आ रहे हैं, लेकिन उन रोल्स में अगर आप रोमांस दिखा रहे हैं तो फिर आपको अभी तक मतलब बहुत रेयरली आते हैं ऐसे किरदार जो हम उम्र हों और रोमांस हो उनमें, ये देखा गया है, ऐसा मेरा मानना है। पर अभी धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है और उम्मीद करती हूँ कि औरतों को, मर्दों को जैसे वो उम्र हो जाती है उनकी, तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि भाई जो उनके एज की औरतें जो हैं, जो पॉसिबली उनके रोमांटिक लीड पहले थी, तो उन्हीं के साथ अगर रोल्स कर लेंगे वो, तो अच्छा लगेगा हमको भी देखने में। अब बात उन एक्ट्रेसेस की जो खुद से बड़े हीरो की मां बनी। हम आपको उपदेश नहीं देंगे, सीधे उदाहरण देते हैं। भाभी जी घर पर है सीरियल, इसमें एक मुख्य किरदार का नाम है मनमोहन तिवारी। इस कैरेक्टर का रोल किया है एक्टर रोहितास गौड़ ने। असल में उनकी उम्र है 54 साल। वहीं मनमोहन की मां का रोल कर रही हैं सोमा राठौर, जो अभी 40 या 41 साल की ही है। जीरो फिल्म तो आपको याद ही होगी, जिसने लॉजिक को सरसों के खेतों में तेल निकालने भेज दिया था। इसमें शाहरुख खान के कैरेक्टर बउआ की मां बनी है शीबा चड्ढा। शाहरुख 55 साल के हैं और शीबा उनसे 6 साल छोटी हैं, अभी सिर्फ 49 साल की हैं। वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, ये फिल्म आई थी 2005 में। इसमें एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अक्षय कुमार की मां का रोल किया था। तब शेफाली 33 साल की थी और अक्षय 38 साल के थे। यादें फिल्म जो साल 2001 में आई थी, इसमें सुप्रिया कार्निक ने ऋतिक रोशन की मां का रोल किया था। सुप्रिया उम्र में ऋतिक से 2 साल छोटी हैं। हाल में एक फिल्म आई थी सूरज पे मंगल भारी। इस फिल्म में सुप्रिया पिलगांवकर जो 53 साल की हैं, उन्होंने 51 साल के मनोज बाजपेयी की मां का रोल किया था। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने दिसंबर 2020 में ई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था, सुंदरता का विचार हमेशा युवावस्था से जोड़ा जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि युवा चेहरों को कंज्यूम करने की दिलचस्पी ज्यादा है। यहाँ ऐसी उम्रदराज एक्ट्रेसेस काफी हैं जो काफी संघर्ष कर रही हैं और उन्हें कास्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनके हिसाब की कोई स्टोरी ही नहीं लिखी जा रही है। ये इंडस्ट्री पुरुष प्रधान है। उम्रदराज एक्टर्स अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए युवा एक्ट्रेस के अपोजिट कास्ट होना पसंद करते हैं। ये बहुत विचित्र है कि 50 से ऊपर का कोई एक्टर 19 बरस की एक्ट्रेस के अपोजिट काम कर रहा है। अब बात टीवी सीरियल्स की। हमारे यहाँ टीवी सीरियल्स इतने लंबे चलते हैं कि हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, कई साल का लीप ले लिया जाता है। ऐसे में वो एक्ट्रेस जो सीरियल की शुरुआत में 22-23 बरस की लड़की का रोल कर रही होती है, उसे अपने बराबर के बच्चों की माँ तो कभी दादी का रोल करना पड़ता है। ऐसे में कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो कड़ा कदम उठाते हुए ऐसे सीरियल्स को छोड़ने का फैसला ले लेती हैं। टीवी शो इश्कबाज में एक्ट्रेस सुरभि चांदना लीड रोल में थी, लेकिन फिर सीरियल में लीप लेने का फैसला किया गया। लीप के बाद सुरभि को अपने ऑपोजिट काम कर रहे एक्टर नकुल मेहता की मां का रोल करना था और नकुल लीप के बाद डबल रोल में नजर आने वाले थे। इस पर सुरभि ने सीरियल छोड़ने का फैसला किया। TOI को दिए एक इंटरव्यू में सुरभि ने कहा था, मैं उस एक्टर की मां का रोल कैसे प्ले कर सकती थी जिसके साथ मैंने 2 साल तक स्क्रीन पर रोमांस किया था। लीप कई सारे बदलाव ला रहा था जिसे मैं स्क्रीन पर प्ले करने को तैयार नहीं थी। अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई युवा एक्ट्रेस किसी टीवी सीरियल में माँ या दादी का रोल कर ले तो आगे भी उसे इसी तरह के रोल ऑफर किए जाते हैं, जबकि युवा एक्टर के साथ ये चीज नहीं होती।
इंडिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की शुरुआत से लेकर अब तक ज्यादातर मनी कंट्रोल सिस्टम यानी पैसा पुरुषों के हाथ में है और इंडस्ट्री में पुरुषों का दबदबा होने की यही सबसे अहम वजह भी है। जाहिर तौर पर अगर कोई एक्टर अपनी फिल्म प्रोड्यूस करेगा तो वो ऐसी ही फिल्में चुनेगा जिसमें उसका रोल काफी स्ट्रांग हो, जिसमें वो खुद हीरो के रोल में हो। अच्छी बात यह है कि अब हवा थोड़ी सी दूसरी दिशा में भी बहने लगी है। औरतें प्रोडक्शन की फील्ड में भी आ रही हैं। दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा जैसी दमदार एक्ट्रेसेस फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी अब इंडस्ट्री में बहने वाले पैसे पर औरतों की भी पकड़ धीरे धीरे ही सही पर हो रही है। रेणुका शहाणे इस मुद्दे पर कहती हैं, और अभिनय ये ऐसा क्षेत्र है कि आप अंत तक आप करते रहेंगे, है ना। हर रोज उम्र के लिए रोल होता ही होता है। तो आई थिंक कि हाँ, जहाँ पर आप अपनी तरह की कहानियां देखना पसंद करेंगे और आप उस पे अपना पैसा लगाएंगे तो फिर ये धीरे धीरे बदलता जाएगा, यू नो। कि वो भी खुश नहीं है कोई भी सेकेंडरी रोल से या कोई ऐसे रोल से जो जिसमें उनका दुय्यम स्थान हो। तो अगर वो अपना पैसा डाल रही हैं ऐसी कहानियों में जिसमें आप एक हीरोइन के रूप में कई उम्र की औरतों को देख रहे हैं, मे बी इवन रोमांटिक रोल्स में देख रहे हैं, तो फिर अपने आप ही उस चीज की तरफ अपना ऑडियंस का नजरिया धीरे धीरे बदलेगा और वो बदलाव आएगा जरूर। और ये लड़कियां ही ये बदलाव लाएंगी मेरे हिसाब से। रजनी चांडी के साथ हुई ट्रोलिंग शायद हम सभी को पहली नजर में आम लगे। ये कौन सी उम्र है सेक्सी दिखने की, वगैरह वगैरह, यूजुअल रिस्पॉन्स। लेकिन एक पल को बैठकर सोचें तो ये भी एक तरह का भेदभाव ही तो है, न सिर्फ बूढ़े होते लोगों के प्रति बल्कि औरतों के प्रति भी। ये स्टोरी आपके लिए लेकर आई थी लालिमा। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है राशिद। देखते रहिए ऑर्डिनरी।